हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लेटेस्ट पेपर को सोल्व कर रहे हैं और आपको भी पता है कि जो लेटेस्ट पेपर अभी रिसेंटली जिसका आंसर की आया है उसमें टोटल शिफ्ट की बात करूं तो टोटल शिफ्ट 24 शिफ्ट में पेपर हुआ है, जिसमें से हम लोगों ने पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पेपर नंबर 3। कौन से डेट के पेपर को सोल्व करने वाले हैं तो ये है 16 मार्च 2026 शिफ्ट 3 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ताकि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पढ़ो ताकि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व किया जा सके, और वो अप्रोच जो हर जगह अप्लाई हो ताकि एक कॉन्सेप्ट से आप हर क्वेश्चन मतलब एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उस पर बन सकते हैं वो सारे आप सोल्व कर पाओगे इजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्या दे रखा है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया गया है, ये पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी, यानी दो लाइन पैरेलल है। कौन सी? ये वाली लाइन ए बी है और ये वाली लाइन क्या है? सी डी है। ये दोनों पैरेलल है, ये ए बी है, मैं लिख देता हूं बड़ा से ताकि दिखने में प्रॉब्लम ना हो। ये सी डी लाइन है, कोई यहां तक दिक्कत नहीं। दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल का मतलब दोनों लाइन इस तरह से पैरेलल है, समानांतर है। आगे आर इंटरसेप्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल टी एट ई एंड एफ। देखो एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से दी गई है, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं, रुक जाओ, ये ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से दी गई है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तिर्यक लाइन, राइट। ये टी है। क्या कहा गया? इंटरसेप्ट, यानी जो कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है कौन से पॉइंट पे? ई पे, और यहां पे कट कर रहा है कौन से पॉइंट पे? एफ पे। आगे बढ़ते हैं रिस्पेक्टिवली। EG इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AEF। EG कौन सा लाइन है? देखो मैं दिखा रहा हूं, ये वाली लाइन EG है, वो एंगल बाइसेक्टर है किसका? AEF का। AEF का यानी ये जितना एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो बराबर भागों में बांटना। आगे बढ़ते हैं, एंगल EGF बताना है। EGF यानी EGF यानी ये वाला एंगल बताना है, जो x डिग्री दिया गया ये बताना है। और ये लाइन को भी मिला देता हूं, जो लाइन ऐसे, ये तो डायग्राम दिया ही गया था। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट मैं हमेशा अप्लाई करता हूं। सबसे पहले ये एंगल 25 डिग्री है, कोई बात नहीं है। ये एंगल 70 डिग्री है, कोई बात नहीं है। अब आपको मैंने ये चीज बता रखा हूं कि दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस लाइन के पहले वाले लाइन के ये नीचे वाला एंगल, इस लाइन के नीचे वाला एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं। किस रीजन से? करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। जैसे देखो ध्यान से, इस लाइन के नीचे वाला एंगल और इस लाइन के नीचे वाला ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? बराबर। ये 70 है तो ये पूरा का पूरा भी क्या होगा? ये ग्रीन वाला ये 70 होगा। हाँ जी, बिकॉज ऑफ ये एंगल बाइसेक्टर है। ये वाला लाइन, ये वाली लाइन क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये पूरा 70 है तो ये वाला 35 डिग्री हो जाएगा और ये अंदर वाला भी 35 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और प्रॉपर्टी होती है लाइन एंड एंगल की, ऐसे दो लाइन एक दूसरे को कट करें तो ये वाला एंगल बराबर होता है। अगर ये एंगल x है तो ये वाला भी एंगल x होगा, और ये वाला एंगल y है तो ये वाला भी एंगल y होगा, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। यानी ये वाला जो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। जैसे इस केस में देखो ध्यान से, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, देखो ध्यान से समझना बात को। यहां पे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण जिसको हिंदी बोलते हैं, या वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये वाला 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। आपको ये जानते हो कि एक लाइन पे जितने एंगल होते हैं सभी का सम 180। देखो ध्यान से, ये एक लाइन है, इस पे जितने भी एंगल होंगे, ये वाला और ये वाला, तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180। तो देखो ये वाला एंगल निकल जाएगा कैसे? 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो। चाहे इसको y मान लेता हूं तो y देखो निकाल लो, 25 प्लस y प्लस 70 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? y की वैल्यू 180, ये इधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस का 95, यानी कितना हो गया? 10 में से 5 गया 5, 17, 85 आ गया। बताओ, ये आ गया हमारे पास, ये वाला एंगल कितना आ गया? 85 डिग्री। मैं रुक जाओ, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, देखो ध्यान से, ये वाला हमारा एंगल आ गया 85 डिग्री। ये x निकालना है, कैसे निकालोगे? अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, देखो मैं ध्यान से दिखा रहा हूं आपको।
इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, ये है 35, ये है 85 और ये है x, तो x निकल जाएगा, पहले ऐड करो 35 और 85 कितना हो गया 120, तो ये वाला कितना होगा 60 डिग्री होगा, तभी तो 120 और 60 180 60 डिग्री। बताओ कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या? नहीं ना, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। कैसे कैसे प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री की, जब भी मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा आपको हर चीज दिखेगा, जैसे ज्योमेट्री का जब भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको सब कुछ दिखेगा उसमें। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में आ जाओ। सिंप्लीफाई करना है भाई, सिंप्लीफाई कर लोगे। देखो पहले वी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग इस वाले में डिवीजन होगा 5 6 के 30 और 1 31/6 डिवीजन है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, चाहे ऐसे मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से 31/6 रहा डिवीजन, ये कितना हो गया 62/10 हो गया, हाँ जी, इंटू 0.75 कितना होता है 3/4, जैसे देखो 1/4 कितना होता है 0.25, 3/4 कितना होता है 0.75, इतना तो बेसिक सा नॉलेज आपको होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, डिवीजन है ये, पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करोगे तो ये कितना 8 बार में यानी 8 हो गया। अब देखो ध्यान से, डिवीजन पहले होगा कि मल्टीप्लाई पहले होगा, डिवीजन पहले होगा, तो देखो 31/6 डिवीजन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो उल्टा हो जाता है, यानी ये 10/62 होगा, इंटू 3/4 डिवीजन को मल्टीप्लाई में करेंगे उल्टा हो जाएगा 1/8। बस सोल्व करेंगे जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सोल्व करोगे, 31 का ये डबल है, हाँ जी डबल है। अब देखो ध्यान से कैसे किया जाए, 2 से 5, 2 से यहां पे 2 बार में, राइट, 3 से ये 2 बार में, ऊपर कितना हो गया, देखो ऊपर हो गया सिर्फ 5, नीचे कितना हो गया 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो यानी 5/64 आ जाएगा आपका आंसर 5/64। बताओ कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या? नहीं करनी पड़ी, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन 100% बनना है। मूव टू द नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, पहले इसको खुद से सॉल्व करना देन मेरा सॉल्यूशन देखना। a इज द पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट द इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये दे रखा है एंड दूसरा इक्वेशन ये दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोथ हैव रूट्स कॉमन, बोथ हैव रूट्स कॉमन, दोनों का रूट्स क्या है कॉमन, देन द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू बतानी है। अब बताओ मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हूं कि बोथ रूट्स कॉमन रहे, बोथ रूट्स कॉमन रहे तब क्या रिजल्ट होता है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये सिखा चुका हूं मैं। अगर जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा कॉन्सेप्ट नहीं देखा है रुक जाइएगा, मैं बता रहा हूं, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, चलिए देखिए ध्यान से, जिन्होंने मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं देखा है तो एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल सर्च करना, सर्च करने के बाद प्लेलिस्ट में जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है फोल्डर, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 क्लास लिया हूं, 48 क्वेश्चंस कराया हूं कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वो कर लोगे तो फिर क्वेश्चन कोई भी पूछे रेलवे एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बना लोगे। जैसे इस क्वेश्चन में बोथ रूट्स कॉमन का रिजल्ट मैंने बताया हूं। अब देखो ध्यान से, a1 क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये वाला यानी a स्क्वायर माइनस 7a अपॉन a2 यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 240 इज इक्वल टू b1 x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहां पे 1, b2 x का कोफिशिएंट यहां पे 8 इज इक्वल टू c1 यहां पे कितना है 12 अपॉन c2 यहां पे a स्क्वायर माइनस 4, ये रहा। किसी एक को कंपेयर कर लें, इन्हीं दोनों को सोल्व कर लेता हूं, इन्हीं दोनों को सोल्व कर लेता हूं लेके, तो देखो ध्यान से, इन्हीं दोनों को लेकर के हम सोल्व कर लें तो हमारा a की वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 12 वाटे 96, तो a स्क्वायर इक्वल टू इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 96 प्लस 4 यानी 100, तो a की वैल्यू अंडर रूट 100 यानी कितना हो जाएगा 10। क्यों पॉजिटिव लिया, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर क्या कहा था कि a है, तो a की वैल्यू हमारे पास 10 मिल गया। अब आगे बढ़े, देखो ध्यान से, हमें ये चाहिए ना इसकी वैल्यू, तो 10 प्लस 2 यानी 12, 10 प्लस 3 यानी 13 अपॉन 10 माइनस 4 यानी 6, 6 से 2 बार में 13 इंटू 2 यानी 26
ये 26 आपका फाइनल राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या? नहीं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, बोथ रूट्स कॉमन कहे, तो ये रिजल्ट आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई, क्या दे रखा है? ड्यूरिंग ए सेल, सेल के दौरान 50% ऑफ गुड्स आर सोल्ड 16% प्रॉफिट, 40% ऑफ गुड्स 40% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड 35% के प्रॉफिट पे, एंड स्टिल रिमेनिंग, जो बच गया अभी भी, उसको सोल्ड किया जा रहा है लॉस ऑफ 25%। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है? x%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? कैसे निकालोगे बताओ? लेट सपोज मैं गुड्स मान लेता हूं, टोटल कितना है 100, उसका 50%, 100 का 50%, 50 गुड्स को कितने में? 16% का प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम पॉजिटिव लिखते हैं इसीलिए 16, परसेंटेज हम नहीं लिखेंगे, लास्ट में हम यूज कर लेंगे। अब देखो 100 में से 50 यहां पे हुआ गुड्स, तो जो बच गया कितना? 50। इस 50 का बचे हुए का, रिमेनिंग गुड्स का 40%, 50 का 40% कितना होगा? 20 हो जाएगा। कैसे? 50 इंटू 40 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 इंटू 4 20। उसको कितना पे बेच रहा है? 35% के प्रॉफिट पे, 35% के प्रॉफिट पे। अब जो बच गया, जो बच गया 50 और 70, देखो ध्यान से, 50 20 70, तो बचा कितना? 30। 30 गुड्स को वो कितना में बेच रहा है? रिमेनिंग इतना ही बचा, उसको वो बेच रहा है 25% के लॉस पे, लॉस यानी निगेटिव। तो मैंने वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट में क्या बताया था? पहले नंबर ऑफ गुड्स का रेशियो ले लो, रेशियो लोगे तो देखो ध्यान से कितना आ गया? 5:2:3। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाऊं, देखो ध्यान से, 16 इंटू 5 80, 35 इंटू 2 यानी 70, 25 इंटू 3 यानी माइनस का 75, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? जो रेशियो आएगा उसका सम 5 2 7 3 10। अब देखो ध्यान से, 80 में से 75 माइनस करोगे कितना होगा? 5, 5 प्लस 70 यानी 75, 75 बाई 10 यानी कितना हो जाएगा? 7.5। ये परसेंट में था, ये परसेंट में, तो ये भी परसेंट में, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आया यानी प्रॉफिट। और यही किसके बराबर है? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग x% के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7.5, x की वैल्यू 7.5। आसानी से क्वेश्चन बन गया। कौन सा हमने कॉन्सेप्ट यूज किया? वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट। मैंने कई बार इस तरह के कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट। जिन्होंने मेरा पीवाईक्यू सीरीज देखा होगा, मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2025 के 47 पेपर सोल्व कराए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिएगा। अंडर ग्रेजुएट के 37 पेपर करा चुका हूं, 13 पेपर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2026 के करा चुका हूं, ठीक है। और ग्रुप डी के मैंने 42 पेपर सोल्व कराए हूं 101 पेपर में से। तो अगर जिन्होंने मेरा पीवाईक्यू सीरीज देखा होगा, वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट से भली भांति होंगे कि मैं जब बोलता हूं वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए, देखिए ध्यान से क्या दे रखा है भाई। ए शॉपकीपर फिक्स द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम्स 180% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट परसेंट डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया जाए परसेंटेज में, ताकि उसको गेन हो जाए, 12% का प्रॉफिट हो जाए। पहली बात बताओ, लेट सपोज अगर मैं कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं 100, तो मार्क प्राइस क्या है? 180% ज्यादा है, 100 का 180%, 180 ज्यादा है, यानी मार्क प्राइस कितना है? 180। प्रॉफिट 12% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 का 12%, 12 का प्रॉफिट, यानी बेचोगे कितना में? 100 प्लस 12 112 में। अब बताओ डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे। जैसे ही डिस्काउंट दोगे तो कितना में बेचोगे ये पता चल जाएगा। तो बताओ डिस्काउंट कितना दिया? 180 माइनस 180 के मार्क प्राइस था, 112 में बेचे, कितना डिस्काउंट दिए? तो इसमें से इसको माइनस करो, 180 माइनस 112, 10 में से 2 गया 8, 17, 68 का डिस्काउंट हो गया, 68 का डिस्काउंट, 68 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट किस पे दिया? मार्क प्राइस पे, 180 पे। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यही डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। सोल्व करें, देखो ध्यान से, 10 से 10 कैंसिल, राइट। 2 से 5 बार में, 2 से 9 बार में। क्या कुछ गड़बड़ हुआ क्या हमसे? नहीं ना? रुको, कुछ तो गड़बड़ हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है यार। तो हमें ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा। एक बार चेक कर लेते हैं। शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस 180% अबव द कॉस्ट प्राइस, व्हाट परसेंट शुड हो डिस्काउंट सो दैट 100 प्लस 12 112, माइनस करोगे 10 में से 2 गया 8, ये बचा कितना? 17, 17 हुआ, 17 11 6 17 होता है, 68 ही हुआ, राइट। 68 हो गया। तो
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 5, 2 से 9, ठीक है। देखो 8 5 40, 30, 30 और 4 34 बाई 9। आंसर मैच नहीं कर रहा है यार, आंसर मैच ही नहीं कर रहा है। कहां पे गड़बड़ हुई भाई? 180, अरे यार देखो, ऐसी ऐसी सीली मिस्टेक हो जाती है ना जब कभी भी, जो पकड़ में ही नहीं आती है। अभी मैंने देख लिया 100 में 180 जोड़ोगे 280 होगा ना। सॉरी सॉरी, मैं भी बोलूंगा आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है, या तो मेरा कॉन्सेप्ट सही था, कैलकुलेशन 100 में 180 जोड़ूंगा तो 280 होगा ना। अब माइनस करो, 10 में से 2 गया 8, ये बचा कितना 27, यानी 168 हुआ। हाँ जी, देखो ध्यान से, चलो तो 168 का डिस्काउंट दिया किस पे? मार्क प्राइस 280 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो ये परसेंट आ गया। अब सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा काम। देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 14 दूनी 28, 14 इकाई 14, 14 दूनी 28, 2 से काटोगे 6 बार में, 10 इंटू 6 यानी कितना हो गया 60% का डिस्काउंट मिला। कितना आसान था क्वेश्चन, बट हमारा सिंपल वहां एक कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी रिजोल्व हो ही गया, राइट। चलिए नेक्स्ट, क्या कहा गया? ए शॉपकीपर परचेज 62 डोजन यानी 62 दर्जन ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर डोजन, यानी एक दर्जन का कॉस्ट है 100 रुपया, उसने 62 दर्जन क्या खरीदे हैं? आर्टिकल खरीदे हैं। ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट इतना रुपीज, व्हाट परसेंट प्रॉफिट डिड ही मेक? याद करो मैंने क्या बोला हूं, जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के आर्टिकल को सेम करते हैं। देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के आर्टिकल को सेम करेंगे। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है 75, तो यहां पे एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, पर डोजन ये क्या है 12, 12 आर्टिकल का कॉस्ट है कितना 100 रुपया, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा 100 बाई 12। तो देखो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, हमने आर्टिकल फिक्स कर दिया, एक आर्टिकल दोनों के लिए कॉमन। याद रखना जब भी हम आर्टिकल को सेम करते हैं, चाहे एक आर्टिकल ले लो, अगर दो आर्टिकल का यहां पे लेते 2 आर्टिकल का यहां पे लेना पड़ता। अब चलो सोल्व कर लें। देखो ध्यान से, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से काटोगे 3, यानी 1:3:3 9, 1 से 9 हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ 8 का। 8 का प्रॉफिट किस पे? 1 पे, कॉस्ट प्राइस 1 है, परसेंटेज में करना 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा 800% हो जाएगा। आसानी से बन गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। देखो ध्यान से, फाइंड द एवरेज, एवरेज बताना है। एवरेज क्या होता है भाई? एवरेज आप जानते हो सम डिवाइडेड बाय नंबर होता है, यही तो होता है एवरेज। अब एवरेज निकालना आसान है, कैसे? देखो ध्यान से, ऐड करने जा रहा हूं, 6 2 8, 8 9 17, कैरी हो गया 1, आगे बढ़ो, 2 1 3, 3 और 9 12, 12 और 1 13, कैरी हो गया 1, 3 1 4, 1 5 और 1 कैरी 6 अपॉन कितने नंबर है 1 2 3 4, 4 से भाग कर लो। देखो ध्यान से, 16 चौके 64 होता है, नहीं 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो गया, 4 नामा 36, 1/4 यानी 0.25, आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेना, 159.25, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, मैं हमेशा बोलते आया हूं इस बात को। चलिए ध्यान से देखिए, देयर आर 72 मेंबर इन ए ग्रुप ए, ग्रुप ए है जिसमें 72 मेंबर है, आगे, एंड 12 मेंबर इन ग्रुप बी, ग्रुप बी में 12 मेंबर है, आगे, एंड ग्रुप सी में कितने मेंबर है 87 मेंबर है, आगे बढ़ते हैं। ऑल द मेंबर दिस ग्रुप वेंट टू ए रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट जाते हैं। द एवरेज अमाउंट ऑफ स्पेंट ऑन ईच मेंबर ऑन ए ग्रुप ए बी सी आर इतना, प्रत्येक मेंबर ग्रुप ए का कितना खर्च कर रहा है 404 रुपया, प्रत्येक मेंबर की बात बोली गई खर्च कर रहा है। दूसरा 316 रुपया, तीसरा 424 रुपया, राइट। अब हमें क्या कहा गया है? द ओवरऑल एवरेज अमाउंट स्पेंड पर मेंबर, यानी ओवरऑल एवरेज अमाउंट पर मेंबर चाहिए, तो भाई हम क्या लगा देंगे? वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस क्या लगाओगे? कॉमन सेंस ये लगाओगे कि यूनिट डिजिट देखो अलग अलग है, यूनिट डिजिट अलग अलग है ना भाई, यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा लें। देखो ध्यान से, तो
पहले हम क्या करेंगे वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट में, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो यूनिट डिजिट का 4 इंटू 2 8 प्लस 6 इंटू 2 12 यानी यूनिट डिजिट 2 प्लस 7 चौ 28 यूनिट डिजिट 8 अपॉन टोटल मेंबर का यूनिट डिजिट का सम, तो 2 2 4 4 और 7 11, कैसे 7 2 9 2 11 यूनिट डिजिट 1। अब देखो ध्यान से 8 8 16 2 18 18 का यूनिट डिजिट 8 और नीचे 1 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 8 आ जाए, गो थ्रू ऑप्शन। 4 मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा नहीं, 2 मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा नहीं, 8 मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तभी 8 आएगा, 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा 8। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। ये अप्रोच आनी चाहिए, पूरा पहले इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका अपॉन इसका सम करेंगे, टाइम बर्बाद होगा। यूनिट डिजिट अगर अलग अलग है तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को यूज करना सीखो। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है, 160% ऑफ 75% ऑफ ए, 160% 160 बाई 100, 75% कितना होता है 3/4, तो 3/4 लिख दिया, ऑफ ए यानी मल्टीप्लाई ए इज इक्वल है 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ 150% यानी 150 बाई 100 ऑफ बी। यही कहा गया है, क्या कहा गया, ए इज मोर और लेस देन बी, हाउ मच परसेंट, यानी ए बी से कितना ज्यादा या कम परसेंटेज में है। तो पहले रेशियो निकाल लूं, देखो ध्यान से, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 40 बार में, राइट, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखो ध्यान से, 3 से काटोगे 5 बार में, 2 से काट लो इसको 2 बार में, यानी कितना हो गया 2a इक्वल टू 5b, तो a इज टू बी का रेशियो निकल जाएगा, हाँ जी, a इसका हो जाएगा, b ये हो जाता है, यानी 5:2। अब देखो ध्यान से, ये रेशियो आ गया जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। बताओ, कहा गया a जो है b से क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है b से, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, किससे कंपेयर किया जा रहा है, b, तो b आ जाएगा नीचे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 2 से काटोगे 50, 50 इंटू 3 यानी 150% आ जाएगा, 150% मोर, पहली बात मोर है तो मोर 150%, लेस नहीं होगा क्योंकि ज्यादा है ना, ए जो है बी से ज्यादा है तो लेस तो वर्ड तो होगा ही नहीं, मोर में कितना होगा 150%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, देखो ध्यान से क्या दे रखा है, ये क्वेश्चंस अगर आपने मेरा ग्रुप डी का पेपर सोल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर सोल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन पूछे गए। क्या कहा गया है, इंटरनल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर ऑफ एन ओपन एट द टॉप, टॉप पे ओपन है क्यूबोडिकल बॉक्स, यानी क्यूबोडिकल मतलब क्या होता है, घनाभ वाला जो बॉक्स है, उसका घनाभाकार बॉक्स है, उसका टॉप जो है ओपन है, टॉप खुला हुआ है, कुछ इंटरनल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, लेंथ दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखा है और हाइट दे रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो बताओ, सबसे पहले बताओ टोटल सरफेस, बोलो तो अगर मतलब घनाभ होता है यानी क्यूबॉइड होता है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेकिन क्या है भाई, टॉप पे जो घनाभ है उसका टॉप पे ओपन है यानी उसके एरिया को माइनस करना पड़ेगा, और टॉप का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, माइनस कर दोगे तो यही टोटल इंटरनल एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया उसका। बस टॉप पे ओपन है तो उसके एरिया को माइनस कर दो क्योंकि उसका एरिया काउंट नहीं होगा जब इंटरनल सरफेस को मेंटेन करोगे तो, यानी उसका एरिया लोगे तो। बस सोल्व करना है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। देखो ध्यान से, 2 इंटू एल बी, एल बी कितना है, देखो ध्यान से, एल बी हाँ ये रहा 17 वाट था 136 प्लस बी एच यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 2 36, ये रहा। आगे एच एल कितना होगा, 22 वाट था 176 माइनस एल बी 17 वाट था 136। अब थोड़ा सा बहुत सारे लोग कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं, नहीं भाई यूनिट डिजिट देखो 6 है 5 है 9 है 8 है। जब मैं एनालिसिस करा रहा था पेपर का तो लोग बोलते हैं कि यूनिट डिजिट आता ही नहीं है सर, यूज ही नहीं होता है, इस बार तो क्वेश्चन का लेवल टफ था, यूज ही नहीं हो रहा था। क्या है आपके सामने ही, इससे पहले भी यूनिट डिजिट कराया, देखो इससे पहले भी ये वाले क्वेश्चन का यूनिट डिजिट ही कराया ना, क्वेश्चन नंबर 8 का, यहां भी यूनिट डिजिट अप्लाई हो रहा है, क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है भाई, हो तो रहा है। अब देखो यूनिट डिजिट कैसे करोगे, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 इंटू 2 32, 32 का यूनिट डिजिट 2 माइनस इसका यूनिट डिजिट 6, 2 में से 6 घटेगा नहीं तो 12 माइनस 6 यानी 6, यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा।
किसका, यूनिट डिजिट फाइनल आंसर का, यूनिट डिजिट 6 किसका है, सोल्व भी कर लेना, आएगा इतना ही। क्यों हम सोल्व करेंगे एग्जाम में, नहीं करेंगे ना, मैं तो यही सिखाता हूं ना कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कैसे पढ़ना है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से क्या दे रखा है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। क्यों, क्योंकि जब मैं टीम से टाइपिस्ट करवा रहा था तो टीम ने बोला सर ये तो पहली बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आपसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता है तो कॉन्सेप्ट टू बेस, कॉन्सेप्ट बैक टू बेसिक, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, 3 पॉजिटिव नंबर ए बी सी सच दैट लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी इज 24। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब एलसीएम, एलसीएम किसका, एलसीएम ए और बी का है कितना, ए और बी का है भाई कितना 24। आगे एलसीएम देखो ध्यान से, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बी एंड सी का कितना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ो, बी एंड सी का है 36। आगे उसी तरह से एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल किसका, सी और ए का, सी और ए का कितना है 72, ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इफ द नंबर्स आर टेकन टू बी स्मॉल एज पॉसिबल, यानी जो नंबर हमें लेना है ए बी सी का वो छोटा से छोटा लेना है, जितना छोटा हो सकता है, स्मॉल लेना है जितना छोटा हो सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है। देखो मजेदार पॉइंट क्या है, मजेदार पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से समझना बात को। कॉमन सेंस लगाओगे क्वेश्चन आसानी से बनेगा, अदरवाइज इसको करना शुरू करोगे टाइम बर्बाद होगा। कॉमन सेंस लगा रहे हैं हम लोग, देखो ध्यान से, यहां पे बी, यहां पे बी, बताओ यहां पे बी है, यहां पे बी है, कॉमन है, हाँ जी कॉमन है। तो यहां पे कॉमन क्या, हाईएस्ट लेना, हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, 24 और 36 में 12। देखो ध्यान से 24 और 36 में हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है 12, तो 12 बी की वैल्यू 12 ले ले, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, देखो ध्यान से हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। देखो ध्यान से 12 इंटू 2 12 इंटू 3 यानी 36, यानी हिट एंड ट्रायल से क्या हो गया 12। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, हमें सभी की स्मॉल वैल्यू लेनी है ना, तो देखो ध्यान से ए क्या रखना पड़ेगा कि एलसीएम दोनों का मिला के 24 हो जाए, बताओ ए क्या रखना पड़ेगा कि 24 हो जाए। तो देखो ध्यान से, अगर मैं 2 रखूंगा तो एलसीएम 12 होगा, नहीं ले सकता, 3 रखूंगा तो भी एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 रखूंगा तब पर भी एलसीएम 12 होगा जबकि एलसीएम 24 आना चाहिए, 5 रखूंगा तो एलसीएम 60 हो जाएगा, 6 रखूंगा तो एलसीएम 12 ही रहेगा, 7 रखूंगा तो 84 हो जाएगा, एलसीएम नहीं ले सकते, 8 रखूंगा मिनिमम 8 रखूंगा तो एलसीएम 24 आएगा। क्यों, क्योंकि 8 और 12 का एलसीएम 24, यानी ए की मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास, ए की मिनिमम वैल्यू 8 लेना पड़ेगा। बताओ ए की मिनिमम वैल्यू 8 लेना पड़ेगा, ये पता चल गया। अब देखो ध्यान से, ए की मिनिमम वैल्यू 8 लोगे तो सी क्या रहेगा कि एलसीएम 72 आएगा, 9 रहेगा तभी तो 72 आएगा, यानी सी मिनिमम 9 रहेगा तभी तो 72 आएगा। सी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ये 72 हो जाए, क्योंकि 8 और 72 का भी एलसीएम 72, लेकिन सी का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए 9, तो सी की मिनिमम वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास 9। आगे बढ़ते हैं, और बी हमारा सेट है, देखो सी अगर 9 है तो 12 और 9 का एलसीएम 36 ही होगा, तो बी हमारा 12 ही है, तो बी की छोटी से छोटी वैल्यू 12 ही लेनी पड़ेगी। यानी यही एक 3 नंबर था जो सेट हो रहा था एज पॉसिबल एज मिनिमम। तो ऐड करो, यही पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी, तो 12 8 20 और 9 29। ये क्वेश्चन अगर इसको जिस मेथड से सिखाया हूं नहीं करोगे तो आप देखना इस क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन खुद से करना, आपको समझ में आएगा कि बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्सेप्चुअल। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी कोई प्रॉब्लम हो बैक टू बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज द किंग। कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाओगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट की थिंकिंग अप्लाई करनी थी, थिंक नहीं कर सकते तो ऐसे क्वेश्चन को सोचने की एबिलिटी नहीं है ना, केवल रटा रटाया पैटर्न पे जानते हो तो ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, राइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे भी मजा आया क्वेश्चन देखने में। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीडियन इस तरह के पैटर्न अगर आरआरबी एनटीपीसी 47 पेपर सोल्व कराया हूं 2025 वाला, वहां भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। मीडियन के लिए ये पहले फ्रीक्वेंसी है, हम क्या निकालेंगे CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं वो आपको बता चुका हूं, पहले इसको पकड़ते हैं 11,
फिर इसमें ये जोड़ेंगे 18 तो कितना हो जाएगा 29, फिर इसमें ये जोड़ेंगे कितना होगा 57, फिर इसमें 15 जोड़ेंगे यहां पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12 72, हाँ जी, फिर इसमें ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 94, फिर इसमें ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125, फिर इसमें ये 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 138, हाँ जी 138 हो गया। जो लास्ट वाला होता है इसको हम बोलते हैं एन, इसको हम बोलते हैं एन। एन फॉर्मूला क्या हो, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ये पता चल गया मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास अपॉन n/2 माइनस सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट पहले वाला अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू हाइट ऑफ द क्लास। ये फॉर्मूला है जो सभी को पता होना चाहिए। इससे पहले भी मैंने, अगर आपने मेरा आरआरबी एनटीपीसी का सॉल्यूशन देखा होगा 2025 वाला, तो वहां भी कराया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट वाले में भी कराया हुआ है, ग्रुप डी वाले में भी कराया हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो n/2 निकालो, n/2 निकालेंगे तो n कितना है 138/2 यानी कितना हो जाएगा 2 6 12 2 9 18 69 आ गया। तो हम चेक करेंगे ये 69 जो है सीएफ में किसके अंदर लाई करेगा। तो देखो, और हमेशा 69 से या तो बराबर वाला लेंगे या उससे जस्ट बड़ा। तो देखो ये इसमें नहीं लाई कर रहा है 57, 69 के बराबर वाला लेंगे या जस्ट बड़ा। जस्ट बड़ा 69 से कौन सा है ये, क्योंकि उसी के बीच लाई करेगा। तो अब ये पता चल गया हमारे पास ये। तो देखो हम इस वाले बॉक्स को फिक्स कर देते हैं, इस वाले बॉक्स को समझाने के लिए फिक्स कर रहा हूं। देखो ध्यान से, क्यों, क्योंकि जो लाई करेगा वो इसी में लाई करेगा ना। अब देखो ध्यान से, अब देखो कैसे क्या लिखा जाता है वो चीज देखो ध्यान से। पहली बात, जो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी ये जो आ गई वो कितनी आ गई 15। आगे बढ़ते हैं, इससे जो ऊपर आया ये लिमिट आया, लिमिट 50 से 60, उसमें लोअर 50 और 60 में लोअर कौन है, तो लोअर है 50, यानी एल की वैल्यू 50 आ गई, एल की वैल्यू 50 आ गई। आगे बढ़ते हैं, n/2 हमने निकाल रखा है, n/2 हमने निकाल रखा है। अब ये सी एफ क्या होता है, सीएफ क्या होता है, सीएफ होता है जो हमारा ये क्लास आया जिसमें फ्रीक्वेंसी लाई किया उससे जस्ट पहले वाला, यानी इस वाले को हम बोलते हैं सीएफ। बस सभी की वैल्यू पता चल गई। हाइट एच कितना होगा, इंटरवल 20 से 30, 30 से 40, 10 का गैप, तो हाइट कितना हो गया 10। बस सोल्व कर लेते हैं। लोअर लिमिट है 50 प्लस n/2, n/2 हमने निकाल रखा है 69 माइनस सीएफ कितना है 57 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 इंटू हाइट ऑफ द क्लास यानी 10। देखो ध्यान से, 50 प्लस ये कितना हो जाएगा 12/15 इंटू 10। देखो 15 वाठा 120 यानी 50 प्लस 8 यानी कितना हो गया 58। बताओ भाई क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या, नहीं ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन बनना ही बनना है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। इससे आसान क्या सॉल्यूशन लोगे यार। थोड़ा सा मैंने आपको हर एक चीज डेप्थ में लेकर के जाता हूं। देखो ध्यान से, 6 year hence ए फादर एज इज 3 times एज द एज ऑफ सन। देखो ध्यान से, पहली बात ये प्रेजेंट है, उससे क्या कहा गया है 6 साल फ्रॉम नाउ फादर और सन का एज, फादर और सन का एज कितना है, फादर और सन का एज का रेशियो वो है 3 times। अगर सन 1 यूनिट है तो फादर कितना है 3 गुना। आगे बढ़ते हैं, 6 year एगो 6 साल पहले, इस प्रेजेंट से 6 साल पहले क्या कहा गया है फादर इज 7 times ओल्ड एज सन, यानी अगर सन 1 था तो फादर कितना था 7 times। तो मैंने हमेशा बोला हूं, क्या बोला हूं, एज में गैप अंतर सेम हमेशा होता है। आगे क्वेश्चन में फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बताना है। तो पहले बताओ, देखो ध्यान से, यहां पे अंतर कितने का है 6 का, यहां पे अंतर कितने का है 4 का, तो अंतर को सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 12, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 12 हो जाएगा। 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 2 12, तो पुराना डाटा खत्म। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 और 2, आगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और 3, 7 दूनी 14, ठीक है, 9 और 3, कुछ तो गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, 6 और 4 है, रुको रुको,
अंतर 6 का यहाँ पे, अरे सॉरी सॉरी, पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा, रुक जाइएगा बस 1 मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कैसे कैसे कभी कभी। हाँ, यहाँ पे अंतर 3 और 1 में 2 का अंतर होगा ना, 4 मैंने लिख दिया था, ऐड कर दिया था बाई मिस्टेक। तो देखो ध्यान से, सेम बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, पुराना डाटा खत्म, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 9 और 3। अब गैप देखो ध्यान से, यहां भी ऊपर भी 6 नीचे भी 6 हो गया, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, 1 से 3 यानी 2 यूनिट। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहां से यहां 6 और ये 6 12, 2 यूनिट की वैल्यू 12 है, 2 यूनिट की वैल्यू 12 साल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल हो गया। 1 यूनिट 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 यूनिट, 7 छके 42, 1 यूनिट 6 को। देखो ध्यान से, ये 6 साल पहले का केस है, 6 साल पहले फादर 42 था, तो अभी कितना होगा 42 प्लस 6 48, यानी प्रेजेंट की बात करें तो देखो ध्यान से, 6 साल पहले फादर कितना था 42, तो अभी कितना होगा 6 जोड़ दो, 6 साल पहले सन 6 था, तो अभी कितना होगा 6 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 12, तो 48 और 12 प्रेजेंट एज आ जाएगा, फादर का 48 सन का 12, 48 और 12। बताओ कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या, नहीं, एज में गैप हमेशा सेम रखते हैं, वही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट भाई, इस तरह के क्वेश्चन तो आसानी से कर लोगे, कैसे 30% यानी 30/100 ऑफ 80, आगे 4/7 इंटू, ये किसका क्यूब होता है 9 का, तो 9, ये किसका स्क्वायर होता है 7 का, इक्वल टू y, 7 से 7 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 हो गया, माइनस का 36 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 12, माइनस का 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, ए टाइपिस्ट टेक 40 मिनट्स टू टाइप 2 पेज, 40 मिनट में 2 पेज टाइप कर रहा है, हाउ लॉन्ग इन मिनट बताना है ही टेक्स, अगर उसको 91 पेज टाइप करना है तो बताओ 2 पेज को टाइप करने में कितना लगा है 40 मिनट, तो 91 पेज को टाइप करने में कितना मिनट लगेगा, 91 से मल्टीप्लाई, 2 से काटोगे 20, मल्टीप्लाई कर लो 0 2 9 दूनी 18, 1820 मिनट लगेगा, 1820 मिनट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर यानी सीढ़ी की लेंथ बतानी है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर अगेंस्ट ए वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर इतना मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। देखो ध्यान से, हमारे पास ये एक वॉल है, इस तरह से हमारा एक लैडर है, लैडर यानी सीढ़ी है, ये वाली सीढ़ी है, इस सीढ़ी को मैं ऐसे दिखाना चाह रहा हूं, ये 60 डिग्री एंगल बना हुआ है, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो गया 30। क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन ये कहा गया है, देखो ध्यान से, कि जो लैडर अगेंस्ट वॉल, आगे द फुट ऑफ द लैडर इज इतना मीटर फ्रॉम द वॉल, देखो ये लैडर का फुट है और ये वॉल से ये वाला डिस्टेंस कितना है 11.5। अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, हमें लैडर की लेंथ यानी ये वाली लेंथ बतानी है, ये वाली लेंथ बतानी सीढ़ी की लंबाई, तो देखो ध्यान से 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने होता है 2, 1 की वैल्यू दे रखी है, 2 की वैल्यू बतानी है, 1 की वैल्यू 11.5, हमें लैडर की लेंथ 2 यूनिट 2 से मल्टीप्लाई यानी कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा, आपका आंसर हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो आसानी से बन गया। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, इस तरह के क्वेश्चन को तो आसानी से डील कर लोगे, 30% यानी 30/100 ऑफ 80 माइनस 4/7 ऑफ 9 का क्यूब होता है, तो क्यूब रूट हट जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना होता है 7 का स्क्वायर होता है, तो यानी 7 इक्वल टू y। अब सोल्व करें, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 इंटू 3 24 माइनस ये कितना हो गया 36 इक्वल टू y, कितना हो जाएगा y इक्वल टू -12 आ रहा है। कुछ मिस्टेक कर दिए क्या हम लोगों ने, 4/7, रुको, y 8 इंटू 3 24 माइनस 4 इंटू 9, 9 चौके 36 माइनस का 12 आ रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ तो मिस्टेक हुआ क्या हमसे। 30% 30/100 ऑफ 80 यानी अतली के 24, 4/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 9 चौके 36, y की वैल्यू कहां मिस्टेक हो रहा है, क्वेश्चन वेरीफाई कर लें क्या, रुक जाइएगा, क्वेश्चन को वेरीफाई करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, ये एक्चुअल क्या हुआ था, मैंने क्वेश्चन वेरीफाई कर लिया,
ये जो एक्चुअल क्वेश्चन टाइप हो गया है, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था ना, कौन सा, देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन यही रिपीट हो गया है। टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दिया था, रिपीट कर दिया है। तो इस जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग तो y की वैल्यू -12 आ जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन ये जो रिपीट हुआ है दोबारा, एक्चुअल जो क्वेश्चन ये दिया गया था और यहां पे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y। कोई बात नहीं, क्वेश्चन चेंज कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, देखो ध्यान से, 45% 45/100 ऑफ 20 माइनस 4/6 इंटू 9 का क्यूब होता है यानी 9 इंटू √6 36 का क्या आ जाएगा 6 = y, यही होगा। अब सोल्व करें, देखो ध्यान से, 20 से 5 बार में 5 से 9 हो गया 9, ये 6 से 6 कैंसिल यानी माइनस का 36 = y, यानी 9 7 16 यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -27। तो -27 आंसर हो जाएगा, -27। तो एक्चुअल जो क्वेश्चन था वो ये था, करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं क्वेश्चन में जो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, a + 1/a4, हमें बताना है a पे पावर 5 + 1/a पे पावर 5। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर्मूला आपको लिखने आना चाहिए। a पे पावर 5 + 1/a पे पावर 5 कैसे लिखोगे, 3 और 2 5 होता है, तो हम पहले पावर क्यूब लिखेंगे, a³ + 1/a³ इंटू 3 और 2 तो पावर 2 लेंगे तो a² + 1/a²। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म एक्स्ट्रा होगा जिसको हमें माइनस करना पड़ेगा। वो क्या माइनस करना पड़ेगा, a + 1/a, एक्स्ट्रा टर्म होगा तो उसको माइनस कर देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट होता है, बाकी कुछ है नहीं। तो हमें इसका फॉर्मूला आपको याद लिखने आना चाहिए। कैसे लिखोगे मैंने बता दिया, देखो फिर से समझा देता हूं कैसे लिखोगे। 5 है, 5 को ब्रेक कर लेना 3 और 2 में, तो 3 का पावर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस वाला ही लिखेंगे, फिर 2 का पावर लिखेंगे और एक्स्ट्रा टर्म 1 पावर 1 वाला एक्स्ट्रा टर्म उसको माइनस कर देंगे। तो ये याद रखने का तरीका हो गया, ये याद होना भी चाहिए। अब देखो ध्यान से, हमारे पास दे रखा है a + 1/a 4, हमें पावर डबल करना है, पावर डबल करना है तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है k² - 2। k कितना है, k कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 - 2 यानी 14। अब देखो ध्यान से, ये यहां से मेरे को पावर क्यूब चाहिए और प्लस से प्लस जाना है, तो फॉर्मूला होता है k³ - 3k। k कितना है 4, 4 का क्यूब 64 - 3 × 4 यानी 12, यानी कितना हो जाएगा 52। हमारे पास मिल गया, हमारे पास ये भी मिल गया, हमारे पास ये भी मिल गया। देखो ध्यान से यहां पे लिखने जा रहा हूं, ये है हमारे पास 52 इंटू ये कितना है हमारे पास 14 और माइनस ये तो ऑलरेडी पता ही है कि a + 1/a दिया गया है क्वेश्चन में 4, इसी को सोल्व करना है। अब देखो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सोल्व करेंगे, हम यूनिट डिजिट के हेल्प ले लें। 4 है, 9 है, 6 है, 0 है, यूनिट डिजिट 4 दूनी 8, 8 - 4, यूनिट डिजिट आना चाहिए 4, यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन का है। अदरवाइज पूरा मल्टीप्लाई भी करना होता तो कर सकते थे। देखो 14 दूनी 28, 14 × 5 = 70, 70 और 2 72 - 4 यानी 724 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन यूनिट डिजिट है तो हम यूनिट डिजिट का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आसानी से बन गया। फॉर्मूला सारे पता होना चाहिए, पावर डबल करना है तो फॉर्मूला ये होता है, पावर ट्रिपल करना है तो फॉर्मूला ये होता है, और लिखने आना चाहिए। कैसे लिखना है मैंने सिखा दिया। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो ध्यान से, बीच में प्रपोर्शन का सिंबल है तो क्या होता है, बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई बराबर करते हैं, यानी 4 × x, 4x = 28 × 4.1, तो 4 से काटोगे 7 बार में तो x की वैल्यू मिल जाएगी 7 × 28 28.7, ये x की वैल्यू आ गई। इस वाले से देखो ध्यान से, प्रपोर्शन का सिंबल है तो बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई बराबर करते हैं, तो क्या होगा 4y = 32 × 3, तो y की वैल्यू 4 से 8, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ गया, ये हमारे पास 24 आ गया। हमें चाहिए रेशियो x to y, x/y का रेशियो चाहिए, ये है 28.7, ये है कितना 24, राइट। अब देखो ध्यान से, हमें एक्चुअल में चाहिए तो क्या करूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 287 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 240 हो जाएगा। चेक कर लो, ये ऑप्शन में है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो।
इजिली। नहीं तो क्या करोगे, इसका डेसिमल हटाओगे तो 10 आएगा, 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी तो यही आएगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्या दे रखा है, मधु एंड माधुरी स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस जिनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो इतना दे रखा है। इन्वेस्टमेंट किसका, एम से ए से मधु, एम डी से माधुरी, ठीक है, कितना है 31 और 34। आगे बढ़ते हैं, टोटल प्रॉफिट दे रखा है इतना, आगे देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मधु एंड माधुरी। शेयर प्रॉफिट में डिफरेंस चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड नहीं मेंशन है तो यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। पहले टोटल ऐड करो, तो 3 3 6 60 और 5 65, 65 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कितना 444850। हमें क्या चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस, डिफरेंस कितने का आया 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अब देखो ध्यान से कैसे आंसर तक पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे, सोल्व कर ले। किससे काटूं, 5 से काटूंगा तो 13 बार में, 5 से 5 वाटे 40, 5 9 45, 5 7 35, 13 से काटने जा रहा हूं, 13 7 91 नहीं, 13 छके 78, 13 छके 78 हो गया, 13 9 117 हो गया, इतना 690 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लो, 0 27 18 2 20, 2070 आ जाएगा आपका आंसर, 2070 डिफरेंस प्रॉफिट में। कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी नहीं ना। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। मैं हमेशा बोलता हूं ज्योमेट्री का क्वेश्चन जब भी पूछेगा मैं हर कुछ आपको दिखाऊंगा, उसमें हर कुछ दिखेगा आपको। देखो कैसे, ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। देखो एक सर्किल है ये, इसका डायमीटर सेंटर से पास करता है, ये डायमीटर है ए बी। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है, विथ सेंटर पी, इसका सेंटर क्या है, सेंटर का नाम दिया गया है पी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, C and D are 2 points on the circle on either side of AB। आइदर का मतलब या तो ऊपर या तो नीचे, ये AB है, इसके ऊपर कहीं पे C होगा और नीचे कहीं D होगा, कहीं भी हो सकता है इसके ऊपर C और D। आगे बढ़ते हैं, आइदर यानी C ऊपर है तो D नीचे, D नीचे, C नीचे है तो D ऊपर, इसका मतलब यही है। सच डेट CAB 48 डिग्री, CAB देखो ध्यान से, CAB ये दे रखा है कितना 48 डिग्री। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ABD देखो ध्यान से, ABD ये वाला एंगल दे रखा है कितना 55 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ CBD एंड CAD का डिफरेंस बताना है। CBD देखो ध्यान से, CBD यानी ये पूरा एंगल, CAD ये पूरा एंगल, उसका डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन सेंस लगाओगे तो देखो क्या होगा, समझना बात को। कॉमन सेंस एक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक सिंपल सर्किल की प्रॉपर्टी। सर्किल है, ये सेंटर है, सेंटर से जब पास करेगा ये डायमीटर रहेगा, तो सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। कहीं पे भी सरकमफेरेंस पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। कब, जब ये कोड जो है सेंटर से पास करे यानी डायमीटर का काम करे। तो देखो ध्यान से, ये कोड एक डायमीटर का काम करे जीवा, तो सरकमफेरेंस पर का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। यहां पे भी सरकमफेरेंस पर का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री की। अब आगे बढ़ो, अब क्वेश्चन देखो ध्यान से कितना आसानी से बनेगा। इस ट्रेंगल में आ जाओ, इस ट्रेंगल में आ जाओ, मैं इस ट्रेंगल में दिखा रहा हूं, इस ट्रेंगल में आ जाओ। तो देखो ध्यान से, ये 90 है, हाँ जी, ये 55 है, तो ये कितना होगा, इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए 90, इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। तो ये 55 है, तो ये कितना होना चाहिए 35 हो जाएगा, तभी तो 90 होगा। देखो इस ट्रेंगल में आ जाओ। अब ऊपर वाले ट्रेंगल की बात करने जा रहा हूं मैं, कलर ये वाला लेता हूं पिंक। ऊपर वाले ट्रेंगल में देखो ध्यान से, ये 48 है, ये 90 है, तो ये इसका और इसका सम भी 90 होना चाहिए, तभी तो ट्रेंगल में ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम 180। ये 48 है, तो ये कितना होना चाहिए, रुको 42 होना चाहिए। तो 48 और 42 90 प्लस 90 180। अब हमें ये वाला एंगल पूरा का पूरा चाहिए, तो ऐड करोगे तो 42 और 55 कितना हो जाएगा 97। ये वाला एंगल पूरा का पूरा चाहिए, तो 48 और 35 कितना हो जाएगा, तो 8 5 13 4 3 7 1 8 83। दोनों में डिफरेंस चाहिए, तो 97 में से 83 माइनस कर दोगे तो यानी 14 डिग्री आ जाएगा। बताओ कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या।
कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्या, हर एक की एक चीज दिखा या नहीं दिखा, दिखा ना, यही होता है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी। तो ये समझ में आ गया इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट वो था उसी का हमने यूज कर लिया, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 100 मैन हैव प्रोविजंस फॉर 27 डेज, 55 मैन लेफ्ट, छोड़ गए, तो हाउ मेनी डेज सेम प्रोविजंस वुड लास्ट रिमेनिंग मैन, कितने दिन तक चलेगा बचे हुए आदमी के लिए। देखो 100 आदमी के लिए खाना कितने दिन का है, 27 दिन का, लेकिन 55 आदमी छोड़ के चले गए, 100 माइनस 55 तो बचे कितना 45, वो खाना कितने दिन तक चलेगा, x दिन तक। बस इसी को सोल्व करना है, 5 से काटोगे 9, 5 से 20, 9 से काटोगे 3, 60 आ जाएगा, 60 डेज, x की वैल्यू 60, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से भाई क्या दे रखा है हमारे पास, द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल पी क्यू आर, प्रत्येक आर्टिकल की प्राइस पी क्यू आर की दे रखी है, कितनी कितनी, 280 180, 280 180 और कितना 115। आगे बढ़ते हैं, तेजस बाई आर्टिकल ईच टाइप, कितना किस रेशियो में बाई कर रहा है, नंबर ऑफ रेशियो 4, 2 और 5 के रेशियो में बाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फॉर इतना रुपीस, टोटल कितना रुपया है, इतना रुपये, हाउ मेनी आर्टिकल टाइप क्यू डिड ही बाई, आर्टिकल क्यू कितना बाई करेगा, आर्टिकल क्यू यानी 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 2 का मल्टीपल ये 3, बाकी सभी 2 नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब हमें सोल्व करना पड़ेगा, एक आर्टिकल की प्राइस कितना है 280, 4 आर्टिकल की प्राइस मल्टीप्लाई करोगे 0, 8 चौके 32, 16 और 3 19, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 360, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 18 दूनी 36, हाँ 50 25 11 5 55, 55 और 2 57, 50 25 11 5 55 2 57। अब देखो तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करो, 5 हो गया, ओके, 7 6 13, 13 और 2 15, कैरी हो गया कितना 1, 5 3 8, 8 9 17, 1 18 और 1 ये रहा और 1 2, 2855, 2855 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 6165, ये दे रखा है। हमें किसकी बतानी है भाई, हमें बतानी है 2 यूनिट की वैल्यू, 2 से मल्टीप्लाई। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो देखते ही पता चल रहा है, देखो ये इसका 3 गुना है, हाँ जी कैसे, 5 3 15, 5 3 15 1 16, देखो ध्यान से, 5 इंटू 3 15, 5 3 15 1 16, एक कैरी 28 इंटू 3 कितना हो जाएगा, पतली के 24, 3 दूनी 6, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या हमसे ऐड करने में, 0 8 चौके 32, 16 3 19, 180 है ना, 280 के बाद 180, 0 360, ओके, ये कितना 115, 115 वाला 5 तो 50 25 11 5 55, 55 और 2 57, 5 हो गया, आगे 7 6 13, 13 2 15, अच्छा यहाँ पे 5 हो गया, 7 6 13 2 15 हो गया ना, कुछ तो गड़बड़ हो गया, अच्छा ठीक है 15 लिख दिया, आगे 5 3 8, 8 9 17, 17 1 18, ओके 1 1 2, ठीक तो है, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 28 तिया कितना हो जाएगा, अतली के 24, 3 दूनी 6, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, या तो यहाँ पे कुछ डाटा ये गड़बड़ ऐसा दिया गया है, एक बार इसको भी वेरीफाई करना पड़ जाएगा, क्योंकि आंसर 6 आना चाहिए, 3 बार में कटना चाहिए, तो एक बार क्वेश्चन को फिर से वेरीफाई करना, टाइम बर्बाद हो रहा है, टाइपिस्ट के द्वारा टाइप किया गया ना, गड़बड़ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। रुक, देखिए क्वेश्चन तो सही है यार, क्वेश्चन मैंने वेरीफाई कर लिया, क्वेश्चन सही है, यानी हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सही है। मल्टीप्लाई कर लो पहले, देखो ध्यान से, 0 8 चौके 32, 4, अच्छा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है ना, क्वेश्चन सही था, मैंने वेरीफाई कर लिया, तो देखो 0 8 चौके 32, 4 दूनी 8, 8 3 11 होगा ना, यही मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। तो देखो ध्यान से, 5 हो गया, 7 6 13 2 15 हो गया, राइट, 11 3 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 6165, हमें क्यू यानी 2 यूनिट की वैल्यू बतानी थी, ये इसका 3 गुना दिख रहा है, हाँ जी, अब 20 3 60 61 हो गया, ठीक है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, मेरे से ही टाइपिंग मिस्टेक नहीं, टीम के द्वारा टाइपिंग मिस्टेक नहीं था, मेरे से ही वो कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ था, जो पता चल गया, मैंने पहले क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया, क्वेश्चन सही है, यानी हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं। चलिए नेक्स्ट, भाई देखो मोड बताना है,
मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। याद करो मोड का फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा हूं, मोड का फॉर्मूला बता रखा हूं, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस एफ नोट टू f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 इंटू हाइट ऑफ द क्लास। ये मोड का फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर रखा हूं कई बार। अगर आपने मेरा पुराना पेपर सोल्व किया होगा आरआरबी एनटीपीसी 2025 वाला तो भी, अंडर ग्रेजुएट वाला तो भी, ग्रुप डी वाला तो भी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मोड के लिए इन सभी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। हाईएस्ट 5, 8, 12, 20 में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, हाईएस्ट ये है, तो इस वाले बॉक्स को लॉक कर दो। अब देखो ध्यान से, लॉक करने का मतलब क्या है, जैसे देखो ध्यान से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको इस वाले फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं f1, इससे जस्ट पहले वाले फ्रीक्वेंसी को f0, इससे जस्ट बाद वाले फ्रीक्वेंसी को f2। अब देखो ध्यान से, ये जो लिमिट बनेगा इसमें 30 और 40 में लोअर कौन है, l, बस सोल्व करना है। और हाइट ऑफ द इंटरवल कितना है, 0 से 10, 10 का गैप चल रहा है, तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द इंटरवल 10। सोल्व कर रहे, लोअर लिमिट कितना है 30 प्लस f1 कितना है 20, 20 माइनस 12 अपॉन 20 दूनी 40 माइनस 12, f2 कितना है 10 इंटू हाइट ऑफ द क्लास कितना 10। देखो ध्यान से 30 प्लस ये कितना होता है 12, 8, 20 अपॉन 40 माइनस कितना 12, 10, 22, 22, 8, 30 और 10, 18 हो जाएगा। अरे भाई देखो ध्यान से 30, 30 माइनस 12, 18 और ऊपर हो गया 80। अब देखो ध्यान से 30 तो ये रहा प्लस, सोल्व करूं 2 से काटूंगा 9, 2 से 40, तो 40, 9 चौके 36, 40 बचा, 9 चौके 36, 9 चौके 36 यानी 34.44 आ जाएगा आपका आंसर। बताओ 34.44 आ गया कि नहीं आ गया। तो सिंपल फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, अगर फॉर्मूला पता है क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है, ए वोमैन ट्रेवल किस स्पीड से, इस स्पीड से, कितने मिनट में, 90 मिनट में, एंड इतना स्पीड दे रखा है कितने मिनट में, इतना मिनट में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी, पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड बताना है। आपको पता है एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस हो गया। दूसरे वाले केस का स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना है 60 अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना पहले लग रहा है 90 मिनट, दूसरे वाले केस में कितना लग रहा है 60 मिनट। और आंसर भी चाहिए मीटर पर मिनट में ही चाहिए, तो यूनिट भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सोल्व करो, ऊपर हो गया 1800 प्लस नीचे कितना हो गया 0, 5 के 30, 30 और 3 33 बाई 150। अब देखो ध्यान से, एक जीरो हटा दो, कॉमन निकाल के काम खत्म, ऐड करो तो 0, 8, 3 देखो 30, 10, 40, 40, 11, 51 अपॉन 15, 15 से काटोगे 15 तिया 45, 15 चौके 60, 34 आ जाएगा आपका आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ भाई। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 3 फ्रेंड्स ट्रेवल अलोंग ए 3 कंसेक्यूटिव सेगमेंट P टू Q। देखो ध्यान से कैसे जा रहा है भाई, P से Q आगे, Q से R और R से S जा रहा है आगे। देर स्पीड दे रखी है, यहां से यहां तक वाली स्पीड कितनी है 48, यहां से यहां तक वाली स्पीड कितनी है 72 और यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है 96। ये स्पीड के बारे में दे रखा है। क्वेश्चन में आगे पढ़ो, द डिस्टेंस ऑफ 3 सेगमेंट इन द रेशियो 2:3:1, यानी रेशियो कितना है ये 2:3:1 का रेशियो है। आगे टोटल डिस्टेंस P टू S, यानी ये पूरा का पूरा P से S का डिस्टेंस कितना है टोटल 480 है। हाँ जी 480 है। हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड इंटायर जर्नी का। अब बताओ एवरेज स्पीड होता क्या है, अभी मैंने बताया था एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 480। टाइम अलग अलग होता है, टाइम क्या होता है, टाइम टोटल टाइम के लिए टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले ये वाला डिस्टेंस पता कर ले, ये तीनों अलग अलग डिस्टेंस कितना कितना है बताओ। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कितना है 480, ऐड करो 3 2 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 480 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 वाटे 48 80, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 यूनिट की वैल्यू 2 यूनिट की वैल्यू 160 हो जाएगा। हाँ जी 3 यूनिट की वैल्यू 80 तिया 240 हो जाएगा और 1 यूनिट की वैल्यू 80। तीनों डिस्टेंस पता चल गया, तो टाइम बताओ, टाइम क्या लगेगा। पहले वाले केस में डिस्टेंस है 160 बाई 48, दूसरे वाले केस में 240 बाई 72। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही चीज तो होता है।
तीसरे वाला केस में 80/96। पहले अलग अलग टाइम निकाल दें, देखो ध्यान से कैसे सोल्व किया जाए। 8 से काटूं, 8 छके 48, 8 से 8 दूनी 16, 20/6। 12 से काटूं, 12 छके 72, 12 दूनी 24, इतना। फिर देखो ध्यान से किससे काटूं, 8 से 8 दहा में, 8 से 12 वाटे 96, 2 से काट लो 6, 2 से काट लो 5। बेस सेम हो गया नीचे ना, तीनों को ऐड कर लो क्योंकि टोटल टाइम चाहिए। बेस सेम हो गया तो नीचे ऐड कर लो। ऊपर कितना हो गया, 20 + 20 + 5, 20 20 40, 40 5 45/6। चलो बाद में हम टोटल टाइम यूज कर लेंगे यहाँ पे। 45/6, 45/6, 6 ऊपर चला जाएगा तो देखो ध्यान से 480 × 6/45। अब क्या करूं, 5 से काटूं, 5 से काटूं, 5 से 9 बार में, 5 से 5 9 45, 5 छके 30, 3 2 जा 3 2 जा 3 3 जा, 3 से 32 3 96, 32 × 2 यानी 64 आ जाएगा। 64 km/h स्पीड आ गई। बताओ कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, पता चला आपको। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड क्यूब इच हैविंग साइड दे रखा है इतना। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6 × साइड का स्क्वायर, यानी 6 × कितना 84 का स्क्वायर। अब यूनिट डिजिट चेक कर लो, अलग अलग है क्या, हाँ जी 5 2 9 और 6 है, अलग अलग है तो यूनिट डिजिट पे फोकस करो। ये 6 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6, 6 × 6 36, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन का है, पूरा सोल्व करके टाइम बर्बाद नहीं करना है, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को यूज कर लेना है। नेक्स्ट देखो, एट व्हाट रेट पर एनम विल ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल से अमाउंट 1 से कितना हो जा रहा है 5 टाइम्स 5 गुना, तो इंटरेस्ट कितने का बना 4। देखो ध्यान से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, SI = क्या PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4 यूनिट, प्रिंसिपल है 1 यूनिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम पीरियड 5/100। 5 से काटोगे 20, 20 × 4 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 80%। आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो क्या दे रखा है भाई, शान के पास कितने रुपए हैं 1407 रुपए हैं। ही डिवाइड दिस अमाउंट बिटवीन टू हिज सन, अपने दोनों सन के बीच में डिवाइड करना चाहता है ये रुपए। कौन दो सन है, पीयूष एंड मनोज है। आगे उनसे आस्क टू इन्वेस्टमेंट देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। उनसे पूछता है कि भाई तुम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पे इन्वेस्टमेंट कर देना शुरू कर दो। आगे इट इज ऑब्जर्व दैट पीयूष इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू द सेम वैल्यू आफ्टर 18 ईयर एंड मनोज इन्वेस्टमेंट डज आफ्टर 19 ईयर। यानी पीयूष का 18 साल में जो आएगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो मिलेगा, और मनोज को 19 साल के बाद जो मिलेगा, वो दोनों वैल्यू होंगी सेम। हमें कहा गया हाउ मच सान गिव टू मनोज, मनोज को कितना सान ने दिया था। देखो ध्यान से, तो मान लेता हूं पीयूष को P मिला था और मनोज का इन्वेस्टमेंट M था। मनोज का पीयूष ने P रुपए लगाया, मनोज ने M रुपए लगाया, राइट। क्या कहा गया 10%, 10% कितना होता है 1/10 इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मतलब प्लस 10 से बढ़ेगा 11/10, 11/10 कितने साल के लिए, पीयूष का 18 साल के लिए। मनोज का वही होगा 11/10 कितने साल के लिए, 19 साल के लिए, यही है। और दोनों का अमाउंट क्या है, बराबर है, मिलेगा जो वैल्यू बराबर। तो देखो ध्यान से यहां से आ जाएगा P, इस M को इधर लाओगे इक्वल टू 11/10 पे पावर, ये इधर जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड में बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो 19 - 18 यानी 1, यानी P/M का इन्वेस्टमेंट 11/10, यानी हमें पता चल गया पीयूष का इन्वेस्टमेंट कितना है 11 यूनिट, मनोज का 10 यूनिट। यहां तक समझ में आ गया। दोनों का मिलाकर के 11 और 10 21 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1407 है। हमें बताना है किसका, मनोज को कितना दिया गया है, मनोज को 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए। सोल्व कर ले, देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे। 7 से काटने जा रहा हूं, 7 से 3 बार में, 7 दूनी 14, 0 7 1 7, 3 से काट लो, 3 छक्के 18, 3 7 21, यानी 67 × 10 यानी 670। बन गया क्वेश्चन, आसानी से बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, इलेक्शन का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। देखो क्या दे रखा है, एक इलेक्शन हो रहा है दो कैंडिडेट के बीच में, 80% वोट क्या है, रजिस्टर्ड वोट है, जो क्या हो गए वोट कास्ट हुए हैं।
10% वोट क्या हो गए, पोल्ड वेयर, इनवैलिड हो गए, 10% वोट इनवैलिड हो गए। आगे विनिंग कैंडिडेट गॉट 89% ऑफ द वैलिड वोट। विनिंग कैंडिडेट को वैलिड वोट का 89% मिल रहा है। एंड ओन बाई इलेक्शन मार्जिन, कितने वोट से जीत जा रहा है, इतने वोट से जीत जा रहा है। तो हाउ मेनी वोट्स वे रजिस्टर्ड, कितने वोट रजिस्टर्ड थे। देखो इतना आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों, जब भी वैलिड वोट पे हार और जीत होती है, वैलिड वोट का विनिंग कैंडिडेट को हार और जीत का मिलता है, तो एक इक्वेशन बनाते हैं और क्वेश्चन बन जाता है। मान लेता हूं रजिस्टर्ड वोट एक्स था, उसका 80% रजिस्टर्ड वोट का वोट कास्ट हुआ है, 80% यानी 4/5 वोट कास्ट हुआ है। इस वोट कास्ट का जो भी वोट पोल पे 10% क्या हो गया, इनवैलिड। तो 100 - 10 90% वैलिड, 90% या 9/10 वैलिड। ये क्या हो गया, ये वैलिड वोट हो गया, वैलिड वोट। अब देखो ध्यान से, वैलिड वोट को का हार जीत यानी वैलिड वोट का विनिंग कैंडिडेट को कितना मिल रहा है, 89%। तो लूजर को कितना मिलेगा, हारने वाले को 100 - 89 यानी 11% मिलेगा। और कितना परसेंटेज में वोट से जीतेगा, तो माइनस करो 89 माइनस इतना यानी 78% वोट से जीता। किसका 78%, वैलिड वोट का 78% वोट। और वो एक्चुअल में वोट कितना से जीत रहा है, 351 से। अब सोल्व कर लें, देखो कैसे सोल्व करोगे, एक बार वेरीफाई कर लो। 89 है, उधर कितना हो जाएगा, 100 - 89 11, 8 7। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व किया जाए। 5 3 8 1 9, 9 से कैंसिल होगा, 9 चौके 36 नहीं, 9 3 27, 27 9 9 81। ये इसका कितना है, डबल ही तो है। हाँ जी। अब देखो ध्यान से, 2 से काटोगे 5 बार में, 4 से काट लो, ये हो गया 25। अब x की वैल्यू कितनी होगी, ये मल्टीप्लाई कर लो 25 और ये 25 इधर जाके 25 × 25 यानी कितना हो जाएगा, 625। आ गया हमारा टोटल रजिस्टर्ड वोट कितने थे, 625। तो हमने 30 के 30 क्वेश्चन करा लिए, पेपर 3 भी कंप्लीट कर लिए। अब देखिए ध्यान से, अगर आप चाहते हो पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में, वो भी क्या, बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहे। दूसरा जो मैं सॉल्यूशन कराया हूं, इसका पीडीएफ नोट्स, एग्जैक्ट यही सॉल्यूशन नोट्स चाहिए आपको, तो क्या कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही ज्वाइन करते हो आपको 2 फोल्डर दिखेगा, एक फोल्डर में प्रिंटेबल पीडीएफ मिलता है, दूसरे फोल्डर में पीडीएफ नोट्स जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, यही एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलता है। इससे आपका टाइम भी बचेगा, प्रैक्टिस भी अगेन एंड अगेन कर सकते हो। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में बताना कि आज के सेशन से हेल्प मिला है नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर को सोल्व करेंगे यानी पेपर नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।